मैं वह खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो। मैं वह खेल खेलता हूँ जिसमें हार का ज़्यादा रिस्क हो। हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद करियर पर। और आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। प्यारे साथी, हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है यूपी ट्रिपल एस सी PET 2025 के लिए, जिसका एग्ज़ाम 6 व 7 सितंबर को होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में सांस्कृतिक विविधता के लिए WSIS 2025 चैंपियन पुरस्कार किसे मिला है? भारत पोल ऐप, यूविन ऐप, मेरी पंचायत ऐप या संचार साथी ऐप? तो प्यारे साथी, इसमें लिखा हुआ है एक चीज इसमें लिखा है WI, इसमें लिखा है प्यारे साथी WI WSIS, जिसकी फुल फॉर्म है प्यारे साथी विश्व विश्व सूचना विश्व सूचना विश्व सूचना शिखर सम्मेलन, विश्व सूचना शिखर सम्मेलन, विश्व सूचना शिखर सम्मेलन। और ये कहाँ पे हुआ है प्यारे साथी? ये कहाँ पे है? WSIS ये कहाँ पर है? ये है प्यारे साथी जिनेवा। ये कहाँ पर है प्यारे साथी? जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ये कहाँ पे है प्यारे साथी? स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं हम। ये जो पुरस्कार मिला है सांस्कृतिक विविधता के लिए WSIS 2025 चैंपियनशिप के लिए, प्यारे साथी जो पुरस्कार मिला है वह किसे मिला है? पुरस्कार पुरस्कार किसे मिला है प्यारे साथी? पुरस्कार मिला है मेरी पंचायत को। मेरी पंचायत, मेरी पंचायत पुरस्कार किसे मिला है प्यारे साथी? मेरी पंचायत को ये पुरस्कार मिला है। इससे अब आगे बात करते हैं। अच्छा, इसका आप मंत्रालय बताएंगे मुझे, इसका मंत्रालय कौन सा है? इसका मंत्रालय प्यारे साथी, इसका मंत्रालय क्या है? मंत्रालय, इसका मंत्रालय है पंचायती राज मंत्रालय। मंत्रालय क्या है प्यारे साथी? पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय। अब आप मुझे बताएंगे पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री कौन है? प्यारे साथी, पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री कौन है? अब आप मुझे मंत्री का नाम बताएंगे। मंत्री, इसके मंत्री है राजीव रंजन, राजीव रंजन, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। क्या नाम है इनका? राजीव रंजन उर्फ 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 रंजन सिंह, उर्फ लल्लन सिंह, उर्फ लल्लन सिंह। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में DRDO ने वायु रक्षा प्रणाली आकाश प्राइम का उच्च ऊंचाई वाले रेंज में सफल परीक्षण किया है। हाल ही में DRDO ने वायु रक्षा प्रणाली आकाश प्राइम का उच्च ऊंचाई वाले रेंज में सफल परीक्षण किया है। तो प्यारे साथी, यह है आपका आकाश प्राइम, आकाश आकाश प्राइम, आकाश प्राइम। इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है प्यारे साथी? सफल परीक्षण, यहां पर लिखेंगे हम सफल परीक्षण। ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है प्यारे साथी DRDO के द्वारा, DRDO के द्वारा आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। उसके बाद बात करते हैं इसकी हाइट कितनी रही है, इसकी ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर किया गया है? तो प्यारे साथी ये 15,000 की फीट, 15,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया, कि ऊंचाई पर इसकी टेस्टिंग की गई है, फीट की
ऊंचाई पर, फीट की ऊंचाई पर टेस्टिंग हुई है। प्यारे साथी ये हुई कहां पर है, आप मुझे बताएंगे कहां पर हुई है, कहां पर हुई है? तो प्यारे साथी ये हुई है लद्दाख में। कहां पर हुई है? लद्दाख। लद्दाख कहां पर हुई है प्यारे साथी? ये हुई है लद्दाख। हम बात करें प्यारे साथी, यहाँ पे एक संगठन आया है डीआरडीओ। अगर हम बात करें डीआरडीओ की, डीआरडीओ यहाँ पे लिख लेता हूँ, नीचे जगह कम है थोड़ी। DRDO जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्यारे साथी इसकी स्थापना कब हुई थी, आप मुझे बताएंगे? स्थापना डीआरडीओ की स्थापना हुई थी प्यारे साथी 1 जनवरी 1958 को। अब आप बताएंगे मुझे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर प्यारे साथी डीआरडीओ हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली हेडक्वार्टर कहां पर है प्यारे साथी? नई दिल्ली। अब मुझे आप इसके चेयरमैन बताएंगे, चेयरमैन कौन है? तो डीआरडीओ के चेयरमैन प्यारे साथी, डीआरडीओ के चेयरमैन DRDO इसके जो चेयरमैन है प्यारे साथी, चेयरमैन या आप अध्यक्ष बोल सकते हो, चेयरमैन। तो प्यारे साथी इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है समीर वी कामत। कौन है प्यारे साथी? समीर वी कामत। समीर वी कामत इसके चेयरमैन है। तो प्यारे साथी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख, जो आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, लद्दाख। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लद्दाख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथी, हाल ही में प्रति मतदान केंद्र 1200 से कम मतदाताओं वाला पहला राज्य कौन सा है? तो प्यारे साथी मतदाताओं है, मतदाताओं। टाइपिंग मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी, ये काट कर आप लिखेंगे मतदाताओं। तो हाल ही में प्रति मतदान केंद्र 1200 से कम मतदाताओं वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड? तो प्यारे साथी आप मुझे बताएंगे कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है? तो आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिहार। तो प्यारे साथी बिहार में हाल ही में चुनाव होने वाले हैं। आप बताएंगे इसमें कितनी सीट होगी? 243 सीट, 243 सीटों पर इलेक्शन होगा। इलेक्शन होगा। चलते हैं प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, हाल ही में G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की बैठक कहाँ हुई है? हाल ही में G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की बैठक कहाँ हुई है? अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया या फिर उत्तरी अमेरिका? तो प्यारे साथी अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया या उत्तरी अमेरिका? तो हाल ही में G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की बैठक कहाँ हुई है? मुझे आप बताएं ये कहाँ पर हुई है? सबसे पहले लिखते हैं हम G20। क्या लिखते हैं प्यारे साथी? G20। अच्छा ये बैठक किस किस की है? ये बैठक किस किस की है? इसमें कौन कौन भाग लेगा? इसमें भाग लेंगे वित्त मंत्री और कौन भाग लेगा? केंद्रीय बैंकों के गवर्नर, केंद्रीय बैंकों के
बैंकों के गवर्नर, केंद्रीय बैंकों के गवर्नर, केंद्रीय बैंकों के गवर्नर इसमें भाग लेंगे। तो यहाँ ये कहाँ पे होगी प्यारे साथी? ये होगी आपकी अफ्रीका में। कहाँ पे होगी? अफ्रीका में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे होगी ये? अफ्रीका में। अब आप इसका क्रम बताएंगे प्यारे साथी, क्रम कौन सा है? इसका क्रम कौन सा है? क्रम, इसका क्रम क्या है? तो प्यारे साथी ये 3rd नंबर की बैठक होगी। 3rd नंबर की होगी। 3rd नंबर की बैठक होगी। कितने नंबर की होगी? 3rd नंबर की बैठक होगी। अब आप इसकी मुझे थीम बताएंगे प्यारे साथी, थीम क्या है इसकी? थीम इसकी थीम है प्यारे साथी एकजुटता, एकजुटता, समानता, समानता, एकजुटता, समानता और स्थिरता। क्या है प्यारे साथी? और स्थिरता। थीम है इसकी एकजुटता, समानता और स्थिरता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत में 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया गया है? हाल ही में भारत में 66वें राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया गया है? 5वां, 9वां, 7वां या चौथा? तो कौन सा स्थान हासिल किया गया है प्यारे साथी? ये क्या गया है? 7वां। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 7वां स्थान हासिल किया गया है। अब आप हम बात करते हैं, आप मुझे बताएंगे आधुनिक ओलंपिक, ओलंपिक कौन से ओलंपिक प्यारे साथी? आधुनिक, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई प्यारे साथी? ये हुई थी 1896 में। कहाँ पर हुई थी ये? आधुनिक आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कहाँ पर हुई? ये हुई थी प्यारे साथी एथेंस में। एथेंस ये कहाँ पड़ता है? यूनान में, यूनान। बात करते हैं प्यारे साथी, मच्छर खूब बहुत आ रहे हैं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारी क्लास को। ये भी करंट अफेयर की क्लास लेने आए हैं मच्छर भी। तो प्यारे साथी इसके जो संस्थापक है, संस्थापक आधुनिक ओलंपिक के संस्थापक, आधुनिक ओलंपिक के संस्थापक कौन है? आधुनिक ओलंपिक के संस्थापक है पियर डी कुबार्टिन। कौन है प्यारे साथी? पियर डी कुबार्टिन। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, पियरे पियरे डी कुबार्टिन, कुबार्टिन, पियर डी कुबार्टिन, पियर डी कुबार्टिन, पियर डी कुबार्टिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, हाल ही में भारतीय सेना को किस देश से अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच मिला है? हाल ही में भारतीय सेना को किस देश से अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच मिला है? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या रूस? तो प्यारे साथी किस देश से मिला है? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या रूस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 हो जाएगा अमेरिका। तो प्यारे साथी अमेरिका से मिला है अपाचे हेलीकॉप्टर। कहां से मिला है? अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका से मिला है। अब आप मुझे बताएंगे जो अमेरिका है प्यारे साथी, इससे हमें कितने हेलीकॉप्टर मिले हैं? ये मिले हैं 3। कितने मिले हैं? 3 हेलीकॉप्टर। कितने मिले हैं प्यारे साथी? 3 हेलीकॉप्टर मिले हैं। कितने? और ये कब मिले हैं? कब मिले हैं? ये मिले हैं प्यारे साथी 22 जुलाई को, 22 जुलाई, 22 जुलाई 2025, 22 जुलाई 2025। और जो ये अपाचे हेलीकॉप्टर है, अपाचे हेलीकॉप्टर, तो प्यारे साथी जो अपाचे हेलीकॉप्टर है ये कहाँ पर तैनात किए जाएंगे? ये किए जाएंगे आपके जोधपुर राजस्थान में।
यहाँ पर प्यारे साथी जोधपुर, जोधपुर राजस्थान में, जोधपुर राजस्थान, यहाँ पर तैनात किए जाएंगे प्यारे साथी। ठीक है प्यारे साथी, कहाँ तैनात किए जाएंगे? जोधपुर राजस्थान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, हाल ही में भारत में सांसदों ने किस न्यायमूर्ति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है? हाल ही में सांसदों ने किस न्यायमूर्ति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है? तो प्यारे साथी हाल ही में महाभियोग लाया गया है, महाभियोग, महाभियोग क्या लाया गया है प्यारे साथी? महाभियोग। हाल ही में एक सत्र आया है, मानसून सत्र। क्या है प्यारे साथी? मानसून सत्र, मानसून सत्र, मानसून सत्र का प्रारंभ। हाल ही में मानसून सत्र का प्रारंभ हुआ है। अब बात करते हैं मानसून सत्र की। ये किस किस के लिए लाया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सेशन चलते हैं इसमें। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लोकसभा चल जाएगा या केवल राज्यसभा चल जाएगा। इसमें जब भी चलते हैं, जब भी कोई सत्र आता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सत्र चलते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यशवंत वर्मा। क्या हो जाएगा प्यारे साथी? यशवंत वर्मा। अब आप बताएंगे मुझे ये कहाँ के न्यायाधीश है? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। और इलाहाबाद से पहले कहाँ के न्यायाधीश थे? ये नई दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और प्यारे साथी जो इन पे महाभियोग चलाया जाएगा वो किस लिए चलाया जाएगा? क्योंकि जो इनका सरकारी आवास था उसमें हाल ही में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, और उस आग लगने की वजह से इनका काफ़ी नुकसान हुआ। और जब इनके हाउस में आग लगी तो वहाँ पर नोटों की गड्डियाँ पाई गई, जली हुई नोटों की गड्डियाँ। तो फिर इन पर कार्रवाई की गई। इन पर जो न्यायाधीश होते हैं इन पर कार्रवाई किस तरह से की जाती है? इसका एक एक्ट है न्यायाधीश एक्ट, या ऐसे बोल सकते हैं न्यायाधीश जांच एक्ट। कब आया था प्यारे साथी? ये आया था 1968 में, 1968 में आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे साथी? मैं पहले थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे साथी? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इतना आप पढ़ेंगे, इतना मैं पानी पीता हूं। प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, हाल ही में मुरली श्री शंकर ने मीटिंग माइका सिटेड डू डिस्पोर्टो 2025 में लंबी कूद में स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में मुरली श्री शंकर ने मीटिंग माइका सिटेड डू डिस्पोर्टो 2025 में लंबी कूद में स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। क्या होगा प्यारे साथी? स्वर्ण पदक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, स्वर्ण पदक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है प्यारे साथी, हाल ही में किस देश ने मतदान की उम्र 18 से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने मतदान की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा की है? किसने किया प्यारे साथी? इटली ने, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने या जापान ने? इटली ने, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने या जापान ने? तो प्यारे साथी हाल ही में ब्रिटेन ने
मतदान की उम्र, मतदान की उम्र, की उम्र, मतदान की उम्र 18 से 18 से घटाकर 16 कर दिया है। 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी है, कर दी है। ऐसा क्यों किया गया है? इसका उद्देश्य क्या है प्यारे साथी? इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य है प्यारे साथी, किशोरों को, किशोरों को मतदान में, मतदान में हिस्सा लेने के लिए जागरूक करना, हिस्सा लेने के लिए जागरूक करना, के लिए जागरूक करना, जागरूक करना या मतदान में वृद्धि करना, या मतदान में वृद्धि करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन। अब प्यारे साथी आप मुझे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बताएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? कियर स्टारमर। कौन है प्यारे साथी? कियर स्टारमर। कौन है प्यारे साथी? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर। अब बात करते हैं प्यारे साथी हम भारत की। भारत, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में पहले 21 वर्ष की आयु हुआ करती थी। 21 वर्ष, पहले कितनी आयु होती थी? 21 वर्ष, लेकिन बाद में कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। ये कब की गई प्यारे साथी? एक संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान, 61वां संविधान संशोधन, संशोधन ये कब हुआ था प्यारे साथी? ये कब हुआ था? ये हुआ था 1989 में। और इसके द्वारा भारत में जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष, उससे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे साथी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025 कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025 कब मनाया गया है? 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 दिसंबर या 22 जुलाई? 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 दिसंबर या 22 जुलाई? कब बनाया गया है प्यारे साथी? ये बनाया गया है 22 जुलाई। कब बनाया गया प्यारे साथी? 22 जुलाई, 22 जुलाई। अच्छा, ये 22 जुलाई को क्यों बनाया गया? क्योंकि 22 जुलाई, क्योंकि 22 जुलाई को हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। क्या अपनाया था प्यारे साथी? 22 जुलाई को अपने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया था प्यारे साथी? 22 जुलाई, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र ध्वज अपनाया, अपनाया, राष्ट्र ध्वज अपनाया। अच्छा, हम बात करते हैं सबसे पहले जब सर्वप्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, कब अपनाया गया था? सॉरी, कब फहराया गया था? 1906 में फहराया गया था। ये कहाँ फहराया गया था? कोलकाता में, कोलकाता, कोलकाता में फहराया गया। बात करते हैं प्यारे साथी, जो वर्तमान में जो हमारा तिरंगा झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र ध्वज, इसका डिजाइन, राष्ट्र ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? वह किया था पिंगैया, पिंगैया, पिंगली वेंकैया नायडू, पिंगली, पिंगली, पिंगली वेंकैया नायडू। ये कब किया था इन्होंने डिजाइन? 1921 में। कब किया था प्यारे साथी? 1921 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है प्यारे साथी, हाल ही में L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो एनर्जी ग्रीन टेक ने भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र को
कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो प्यारे साथी बात करते हैं हम L&T की। L&T जिसका नाम है लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो ये भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन संयंत्र है। हाइड्रोजन संयंत्र है। तो प्यारे साथी कहां पर किया गया है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कहां पर किया गया है? ये किया गया है प्यारे साथी हरियाणा में। कहां पर किया गया है? हरियाणा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है प्यारे साथी। वर्ष 2025 में FIDE शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? वर्ष 2025 में FIDE शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? सिंगापुर, चीन, भारत या मलेशिया? सिंगापुर, चीन, भारत या मलेशिया? तो प्यारे साथी FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, इसकी मेजबानी अक्टूबर-नवंबर में होगी। कब होगी? अक्टूबर-नवंबर में होगी। वो किसके द्वारा की जाएगी? ये की जाएगी भारत के द्वारा। भारत। तो प्यारे साथी FIDE शतरंज की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, भारत। अब बात करते हैं प्यारे साथी, ये दूसरी बार हो रहा है। कब हो रहा है? ये दूसरी बार होगा। पहली बार कब हुआ था? पहली बार हुआ था प्यारे साथी 2002 में। 2002 में कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना। प्यारे साथी बात करते हैं, जब ये 2002 में हैदराबाद में हुआ तो उसके चैंपियन कौन रहे थे? इसके चैंपियन रहे थे विश्वनाथन आनंद। कौन रहे थे प्यारे साथी? विश्वनाथन आनंद। अच्छा, आप मुझे इनकी बुक बताएंगे? विश्वनाथन आनंद जी की बुक बताएंगे। ये बुक कौन सी है? बुक है प्यारे साथी, इनकी बुक है माइंड मास्टर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। हाल ही में देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? हाल ही में देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा की है, वह किसने किया है प्यारे साथी? आप बताएं किसने किया है? हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र। यहाँ पे लिखेंगे प्यारे साथी हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र। और ये कौन से नंबर का है? ये भारत का पहला, यानी ये फर्स्ट नंबर का है। अच्छा, किसने शुरुआत की है इसकी? घोषणा किसने की है? घोषणा किसने की है प्यारे साथी? घोषणा की है तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु। घोषणा किसने की है प्यारे साथी? तमिलनाडु ने। अच्छा, तो आप यहाँ पर तमिलनाडु की बात आई है, आप तमिलनाडु के मुझे सीएम बताओ कौन है? सीएम, यहाँ के सीएम है। सीएम बताएंगे आप मुझे? एक गवर्नर बताएंगे, गवर्नर। यहाँ के जो राज्यपाल है वे कौन है? गवर्नर। आप मुझे लोकसभा की सीट बताएंगे कितनी है? लोकसभा। और विधानसभा की सीट बताएंगे, विधानसभा की सीट कितनी है? तो जो सीएम है प्यारे साथी, तमिलनाडु का सीएम है एमके स्टालिन। और जो गवर्नर है वो है आर.एन. रवि। कौन है प्यारे साथी? आर.एन. रवि। अच्छा, लोकसभा सीट कितनी है यहाँ पे? लोकसभा सीट कितनी है प्यारे साथी? लोकसभा सीट है यहाँ पर 39। और विधानसभा सीट कितनी है प्यारे साथी? 234। कितनी है? 234। अब बात करते हैं प्यारे साथी, ये तो हो गई हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र की। बात करते हैं, एक उत्सव भी बनाया जाता है, हॉर्नबिल उत्सव या महोत्सव। तो प्यारे साथी
ये कहाँ बनाया जाता है? ये बनाया जाता है नागालैंड। नागालैंड कहाँ बनाया जाता है प्यारे साथी? नागालैंड। और ये कब से कब तक बनाया जाता है? कब से कब तक? 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। 10 दिसंबर तक 10 दिसंबर तक बनाया जाता है। कब से कब तक बनाया जाता है? 1 से 10 दिसंबर तक। और प्यारे साथी इसे हम त्योहारों का त्योहार भी बोलते हैं। त्योहारों का त्योहार, त्योहारों का त्योहार भी बोला जाता है। यहां तक हो गया प्यारे साथी? यहां तक हो गया? एक बार आप बताएंगे मुझे, यहां तक हो गया? इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है प्यारे साथी, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भाटी खेड़ा में दुर्लभ मुद्रा खनिजों के विशाल भंडार की खोज की है। यह कहाँ स्थित है? हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भाटी खेड़ा में दुर्लभ मुद्रा खनिजों के विशाल भंडार की खोज की है। यह कहाँ स्थित है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या गुजरात? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या गुजरात? तो प्यारे साथी कहाँ पर हुई है? यह हुई है राजस्थान में। कहाँ पर हुई है प्यारे साथी? राजस्थान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। और इसमें कुल तत्व कितने हैं प्यारे साथी? इसमें कुल तत्वों की संख्या, कुल तत्वों की संख्या कितनी है? कुल तत्वों की संख्या, तो प्यारे साथी कुल तत्वों की संख्या है 17। कितनी है? 17। जिसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? लेंथेनाइट आता है, लेंथेनाइट, स्केडियम आता है। कौन सा आता है? लेंथेनाइट, लेंथेनाइट। कौन कौन सा आता है प्यारे साथी? लेंथेनाइट आता है, स्केडियम आता है। स्केडियम कौन सा आता है प्यारे साथी? स्केडियम, स्केडियम, स्केडियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया गया है? और प्यारे साथी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल का नाम है टारगेट विद करियर। हम लोग आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। हालांकि मैं इन चीज़ों को बोलता नहीं हूँ, ना मैंने आज तक किसी भी वीडियो में लाइक करने के लिए बोला है, ना चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोला है। मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको जो आने वाली हमारी जो वीडियो है सबसे पहले मिलती रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, हाल ही में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्ति श्री योजना की घोषणा किसने की है? हाल ही में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्ति श्री योजना की घोषणा किसने की है? बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र या केरल? बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र या केरल? तो प्यारे साथी किसने की है? शक्ति श्री योजना। सबसे पहले बात करते हैं शक्ति श्री योजना के बारे में। शक्ति श्री योजना, शक्ति श्री योजना यह कहां पर स्टार्ट हुई है प्यारे साथी? यह उड़ीसा में, उड़ीसा। कहां पर हुई है प्यारे साथी? उड़ीसा। अच्छा, आप उड़ीसा के मुझे सीएम बताएंगे कौन है? उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी कौन है प्यारे साथी? उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? जो शक्ति श्री योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो इस प्यारे साथी इसका उद्देश्य है प्यारे साथी, इसका उद्देश्य क्या है प्यारे साथी? इसका उद्देश्य है कॉलेज और विश्वविद्यालयों, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्राओं की
सुरक्षा करना, छात्राओं की सुरक्षा करना। कि प्यारे साथी, हाल ही में एक घटना घटी है बालासोर में। बालासोर कहाँ पर घटी है? बालासोर उड़ीसा में। वहां पर एक छात्रा थी, बालासोर उड़ीसा में एक छात्रा थी प्यारे साथी। वो छात्रा छेड़छाड़ से काफी परेशान थी। उसने आत्महत्या कर ली है। उसने अपने शरीर को आग के हवाले कर दिया। ये एक बहुत ही खतरनाक घटना थी। जब मैंने इसको पहली बार सुना, मैं भी बहुत दुखी हो गया था। ऐसी घटना हमारे देश में आज भी चल रही है। ये बहुत शर्मनाक बात है। तो प्यारे साथी, आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।